राधे राधे एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, अभी टाइम 1 मिनट देख के बताती हूँ। टाइम हो रहा है 3:06। हम दोनों माँ बेटी निकल रहे हैं, जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, क्योंकि फ्लैट में रह रह के अकेले मैं खुद बोर हो जाती हूँ, तो अविशा का तो पूछे ही नहीं। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि शाम के वक्त या फिर कभी कभी दोपहर में ही घुमा दूँ, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा है, नवंबर का महीना ख़त्म ही होने वाला है। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी और ना ही बहुत गर्मी। गर्मी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अभी का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम दोनों माँ बेटे निकल रहे हैं। आ जाओ अभी, चलो बेटा, सुन ही नहीं रही हैं। पहले बोली मुझसे कि मामा 2 मिनट मुझे लेट लेने दो। लेट रही हैं, आधे घंटे से मैं बोल रही हूँ कि चलो अभी चलो अभी, रुक जाओ अभी, और 2 मिनट रुक जाओ मम्मा, और 2 मिनट रुक जाओ मम्मा, ऐसे ही चल रहा है। कल अभिषेक पापा का बर्थडे था, अभी भी केक बचा हुआ है, रखी हूँ। कल ही मैंने बोला बांट बांट के ख़त्म कर देती हूँ, तो अभिषेक पापा बोल रहे हैं नहीं मेरी बेटी खाएगी। तो अभी भी पड़ा हुआ है, मेरा भी पेट फुल है, तो अभी खाऊंगी, बाद में अभी नहीं खाऊंगी। अब ख़राब होने का होगा तो ख़राब भी हो जाएगा, नहीं ख़राब होगा तो फिर खा के सताएंगे हम लोग। अभिषेक पापा की तो आज ड्यूटी है, ड्यूटी गए हुए हैं वो रक्सोल। रक्सोल नेपाल बॉर्डर, शायद मतलब बिहार में ही है, बट नेपाल बॉर्डर से उधर से ही मतलब नज़दीक पड़ता है शायद। तो अभिषेक बाबा बोले कि आज रात में मैं नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। कल रात में लगभग 11-12 बजे के करीब आएंगे। 2 दिन की ड्यूटी है रक्सोल में ही, तो आज रात में रुक जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है, पता नहीं आज रात कैसे कटेगा हम दोनों माँ बेटी का। भगवान का नाम ले लेके बोल के गए हैं हनुमान चालीसा चला लेना। मैं डेली चलाती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डर लगती है। तो यही है। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में देखे ही होंगे आप लोग कि मैं और अभिषेक पापा हम दोनों गए हुए थे आरा। मैंने बताया था आप लोग को कि मैं चाह रही हूँ कि आरा में ही शिफ्ट कर लूँ, पटना के अपेक्षा मुझे सही लग रहा है। और आप लोग के भी बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें आप लोगों ने भी कहा कि हाँ सही रहेगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सुनते हो और आप लोग भी अपनी राय देते हो। अभी रह गई है बात हाउस ओनर अंकल को बताने का, जो कि अभी तक हम लोगों ने बताया नहीं है। मैंने अभिषेक पापा को बोला था कि आप बता दीजिएगा, तो बोले ठीक है बता दूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो नहीं बताने वाले हैं, मुझे ही बताना पड़ेगा। क्योंकि उनका ऐसा नेचर है ना कि वो सामने से मतलब आगे आके किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि या तो घर देखना हो, मतलब शिफ्ट करना हो, तो वो भी मैं ही सामने से आके करती हूँ, या फिर मुझे चेंज करना हो तो वो भी सामने से आकर मैं ही बात करती हूँ। वो कभी सामने से आगे आके बात करते नहीं हैं। उनकी ऐसी क्या बोलते हैं बिहेवियर में, नेचर में ये चीज़ है नहीं, तो क्या करूँ। तो चलिए फिर अभी अभिषा को थोड़ा सा बाल कंघी उंगी करके, ड्रेस मैंने पहना दिया है, नहला धुला के मालिश वालिश करके, सिर्फ बाल कंघी करना है और उनको रेडी करके लेके जाना है। अभी आराम से लेटी हुई हैं, फिर बाद में बोलेंगी मम्मा मुझे घूमने जाना है, तो चलते हैं घुमा के ले आते हैं इनको। चलो बेटा चलो, आराम से। गंदा हो गया कपड़ा। हाँ हाँ, 1 2 3 आ जाओ। हो गया, चले आप। डुम डुम, कहाँ घूमने गई थी बेटा आप? कहाँ गई थी घूमने? बाजार गई थी। ये छोड़ दो बेटा, ब्लूटूथ टूट जाएगा। अभिषा ब्लूटूथ को बोलती है ब्लूटूथ। मम्मा ये आपका ब्लूटूथ है, टूट जाएगा बेटा, छोड़ दो। और हम दोनों माँ बेटी पहन लिए हैं खरगोश वाली ड्रेस ना बेटा। मम्मा जब ये ड्रेस पहनती है अभिषा बोलती है कि मम्मा खरगोश वाला ड्रेस पहन रही हो। और खुशी की बात ये है कि अभिषा का भी मम्मा का जैसा सेम सेम खरगोश वाला ड्रेस है ना बेटा। मम्मा बेटी दोनों का ड्रेस पिछले साल जब हम लोग नए नए पटना शिफ्ट किए थे तो
पुराने वाले घर में जहाँ रहते थे ना, वहीं से हम लोग लिए थे। बाज़ार में उधर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती थी, हर चीज़ मिलता था। तो मैंने अपने लिए भी लिया था, विशा के लिए भी लिया था ना बेटा। हाँ, अभी मुझे थोड़ा बर्तन धोना है, तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। उसके पहले मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से। मैंने अंकल आंटी को बता दिया कि हम लोग घर खाली कर रहे हैं। बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से कि हम लोग आरा शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ अभिषेक पापा उतना रहते नहीं हैं, जैसे कि आज नहीं आएंगे वो, तो रात भर हम दोनों माँ बेटी को अकेले ही रहना है। हनुमान चालीसा सुनूंगी मैं, अभी ऑन करके रख दूँगी फ़ोन, मुझे डर ना लगे इसलिए। तो मैंने सोचा कि आरा शिफ्ट करूँगी। तो मेरी बुआ जो हैं, छोटी वाली बुआ, गवर्नमेंट टीचर जो हैं, बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में कि वो अपने कलीग का घर बताई थी हम लोग को। हम तीनों लोग, मैं, अविशा और अविशा के पापा गए भी थे। घर देख के हम लोग आ भी गए। अच्छा घर है, नया घर बना हुआ है, अच्छा घर है, जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से बहुत अच्छा घर है, बजट में भी है। तो सब तरह से हम लोग को ठीक लगा। काफ़ी सोच विचार किए हम दोनों हस्बैंड वाइफ। मैंने अविशा के पापा से भी कम से कम 100-200 बार पूछ लिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि वहाँ शिफ्ट कर लेने के बाद अविशा के पापा को लगे कि यहाँ के मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको डेली आना जाना करना है। मुझे तो घर में रहना है, लेकिन उनको डेली आना जाना करना है ना। तो इस वजह से मैंने उनसे अच्छे से राय सलाह ले लिया है। वो भी ओके हैं कि हाँ ठीक है। और रही बात अब शिफ्ट करने की, तो हम लोग करेंगे ही। सच बताऊँ ना, तो कहीं पे भी आप कुछ टाइम रह जाते हो ना, तो अटैचमेंट हो जाती है घर से भी और घर के मालिक से भी। मतलब यहाँ के जो घर मालिक हैं, हाउस ओनर हैं, अंकल आंटी, इतने अच्छे, कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई हम लोगों को उनसे, और ना ही उन लोगों को हमसे। और मैं क्या कह रही थी कि भगवान की कृपा से इतने अच्छे इस बार हमें हाउस ओनर मिले थे कि कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं फालतू की। जैसे कि पिछले वाले घर में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे वो आंटी इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती थी हर चीज़ में। जैसे मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था ना कि मैं अपनी सास को छोड़ के क्या आई, यहाँ मुझे एक सास मिल ही गई, एकदम जैसे मेरी सास की तरह चढ़ी रहती थी। तो वो मुझे उतना ठीक नहीं लगता था, बहुत अजीब लगता था। लेकिन यहाँ वाली आंटी और अंकल कभी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किए। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे रह रहे हो, कुछ नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं की है कभी भी। तो अच्छा लगता था। और ऊपर से एकदम सेपरेट है, तो मैं टी शर्ट ट्राउज़र पहन के भी आराम से रह लेती हूँ। तो मतलब हर चीज़, हर तरह से मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इतना पसंद है मुझे ये वाला घर कि अगर मैं भगवान की कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से कभी अपना घर बनाऊँगी तो ऐसे ही बनाऊँगी। मुझे ये घर बहुत पसंद है। और मैं अभिषेक पापा से हमेशा ये बात बोलती हूँ। बट ठीक है, कहते हैं ना कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ही पड़ता है। जब हम लोग पटना में नया शिफ्ट किए थे, तो मुझे पटना उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सच बता रही हूँ कि अभी पूरे के पूरे 1 साल हो जाएंगे हम लोग को पटना आए हुए, पटना शिफ्ट किए हुए, पटना रहते हुए। तो अब मुझे पटना अच्छा लगने लगा है, पता नहीं क्यों। और काफ़ी टाइम से, मतलब दशहरा के टाइम से ही मैं सोच रही थी कि आरा शिफ्ट कर लूँ, आरा शिफ्ट कर लूँ। लेकिन फाइनली जब आरा शिफ्ट करने की बारी आ गई है, तो पता नहीं क्यों इमोशनली मैं थोड़ा सा अंदर से, क्या ही बोलूँ, आप लोग भी सोचेंगे कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है। सच में यार, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। मतलब कभी लगेगा कि नहीं, पटना नहीं रहूँगी, अकेले पड़ जाती हूँ। लेकिन फिर लगेगा कि अच्छा था यार, पटना भी कोई बुरा नहीं था। लेकिन ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी, दिमाग से भी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए इंसान को। तो ठीक है, अब तो फाइनली करना ही है शिफ्ट आरा। बस यही सब बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। अभिषेक पापा नहीं मान रहे थे, तो मैं उनको मनाती थी कि आरा शिफ्ट कर लिया जाए। और अब जब वो मान गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों ही ऐसा सोचा कि आरा शिफ्ट कर लिया जाए। तो वो मुझसे बोलते हैं कि तुम ना भटकती आत्मा हो, कन्फ्यूजन में रहती हो हमेशा। शायद सही बात है ये। हमारी अविशा सिर्फ बदमाशियाँ ही नहीं करती है, मम्मा को परेशान ही नहीं करती है। हमारी अविशा बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची भी है, मम्मा का हर एक बात भी मानती हैं। जब मैं बोलती हूँ कि अविशा चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, अपना बैग निकालती हैं, बैग खोल के उसमें से ड्राइंग बुक निकालती हैं, स्केच पेन्स निकालती हैं और बैठ जाती हैं ड्राइंग करने। और फिर बहुत सारे ड्राइंग करती हैं और मम्मा को दिखाती हैं, पूछती है मम्मा अच्छा लग रहा है ना, मैंने अच्छा ड्राइंग किया है ना। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। शाम का टाइम है, अभी हम लोग रूम में बैठे ही थे, अविशा ड्राइंग कर ही रही थी, तब बहुत तेज़ तेज़ ये डीजे का आवाज़ आने लगा। अविशा बोली मम्मा कहाँ डीजे का आवाज़ आ रहा है, हम लोग का फ्लैट तो पीछे तरफ है ना, तो उधर से कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने बोला अविशा को चलो दिखा के लाती हूँ छत से। तो अभी हम लोग छत पे आए हुए हैं, माँ बेटी बारात आ रही है शायद किसी की, तो वही हम लोग बैठ के देखा। अविशा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, नाच रही थी प्रॉपर, एकदम वीडियो शूट कर रही थी। मैं बोल रही थी नहीं मम्मा वीडियो मत बनाओ, मुझे नाचने दो। खूब एकदम खुश हो रही थी, लड़कियां बहुत सारी नाच रही थी, बारात जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट अफसोस कि
फ्रंट साइड पे हम लोग नहीं है ना, तो नहीं दिखता है कुछ भी, तो इसीलिए छत पे आना पड़ा। देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हम लोग इस साइड रहते हैं, बैक साइड में। ये छत से तो मतलब बहुत सारे घर वगैरह दिखते भी हैं, लेकिन फ्रंट साइड से कुछ नहीं दिखता है। सॉरी, फ्रंट साइड से दिखता है सब कुछ, बैक साइड से कुछ नहीं दिखता है। छत से तो बहुत अच्छा व्यू आता है। देखिए चारों तरफ ये रहे हमारे चंदा मामा, बहुत अच्छा व्यू आता है छत से, चारों तरफ शहर पूरा दिखता है। बट घर में फ्लैट में बंद रहो तो फिर कुछ नहीं दिखता है। होता है ना कि फ्रंट साइड वाले फ्लैट में बालकनी होती हैं तो आते जाते लोग दिखते हैं या फिर बैंड बाजा बराते हुए दिखता है, बट बैक साइड वाले में तो कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों माँ बेटी को छत पे आना पड़ा। हमारी अभिषा इतना नाची हैं, मैं शूट करी थी तो शर्मा रही थी, बोली थी नहीं मम्मा वीडियो मत बनाओ। खूब नाची, दम भर नाची, डीजे का आवाज़ सुन के मस्ती में, इतना मज़ा आ रहा था इनको। अभी जो है बारात आगे बढ़ चुकी है। आई थिंक उधर एक घर है जो कि डेकोरेट हुआ है, उधर ही आज बारात आई हुई है। ये देखिए वो घर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, इंडियन ऑयल की तरफ, इंडियन ऑयल का टंकी दिख रहा होगा। तो बस अभिषा को मैंने बारात दिखा दिया और अब मैं इनको लेकर जा रही हूँ नीचे रूम में। मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्ज़ी। 2-3 दिन से ये तेल ला के रखी हुई थी, बना नहीं पाई थी, हमें याद नहीं रहा। आज फिर बज रहे हैं 2:10। ले लीजिए। मैंने बनाया है, अभी देखो मैंने क्या बनाया है। अभी देखो मम्मा क्या बनाई है। मम्मा बनाई है पकौड़ी प्याज का। थैंक यू। आज बनाया है मैंने खिचड़ी, अविशा का फेवरेट। अभी हम लोग जा रहे हैं खिचड़ी खाने। राधे राधे, आराम से जाइएगा। राधे राधे एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, झाड़ू वाड़ू लगा लिया है मैंने, सारा काम निपटा ली हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना रह गया है। पूरे घर को एकदम साफ सुथरा करती हूँ। कल रगड़ रगड़ के पोछी थी पूरा घर, इतना रगड़ रगड़ के पोछी हूँ कि आज सिर्फ झाड़ू लगाने से ही काम चल गया, पोछा नहीं लगाना पड़ा। पूरा घर एकदम साफ सुथरा है। ये देखिए पूरा घर चमका दिया मैंने। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे वॉशिंग मशीन में। ये देखिए सारे कपड़े धो दिए थे, और मैंने सारे डोरमेट भी धो दिए थे जो कि इधर धूप में डाली हूँ सूखने के लिए। और तो कल क्या किया था मैंने कि 2 बेसिन है, वॉश बेसिन, उनको भी मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था, यहाँ वाला और एक उधर बाथरूम के बगल वाला। और तो और जो बर्तन धोने वाला सिंक है वो भी एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी थी। वैसे मैं साफ़ ही रखती हूँ। दूसरा लेटरिन, टॉयलेट, बाथरूम पूरा एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ कर दी। मतलब कल मैंने सारे काम निपटाया था, बहुत काम किए थे कल मैंने। कल अभिषेक पापा की छुट्टी भी थी, अभिषेक पापा के साथ खेल भी रही थी। इतना काम करने के बाद हेयर वॉश करके मैंने नहाया था, और जो मेरे सिर में दर्द हुआ था ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ था, हालत ख़राब हो गई थी। और तो और कल रात में फिर से हम लोग भांटा लाते बैंगन, गंदा लग रहा ना, धूल धूल। अभी जा रही हूँ उसको धोने, फिर इसको अच्छे से पकाऊंगी, बनाऊंगी चोखा, और साथ में मैं बनाऊंगी सत्तू वाली लिट्टी। ये वाला ब्लॉग जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस ब्लॉग का वहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं बनाऊंगी लिट्टी और चोखा। अभी के लिए बाय बाय। अभिषेक पापा को मैंने बताया नहीं ना, अभिषेक पापा सुबह 4 बजे ही गए ड्यूटी आज उनकी सिवान तरफ, छपरा तरफ लगी है। रात के लगभग 9-10 बजे तक आ भी जाएंगे। तो यही है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा। राधे राधे।